हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि आपको सीखने का मौका दे, मार्केट को समझने का मौका दे, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को कवर करे, और एक ऐसी कम्युनिटी हो जहाँ पर अपने सवालात, चीज़ें, हर चीज़ आप पूछ सकें, गाइडलाइन ले सकें। और द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि वहाँ पर जो सिग्नल्स होंगे वो चीने मीने सिग्नल्स नहीं होंगे, ये 20-20-30 वाले सिग्नल्स ना हों। एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को भी एक्सप्लेन किया जाए, तो यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के IB लिंक से अकाउंट बनाना है और वहाँ पर ट्रेड करनी है और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाना है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो हमारे IB चेंज करके, उसके भी लिंक्स दिए हुए हैं, लाइव चैट के ऊपर जाके IB चेंज करके, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, जो कि हमारी एक कम्युनिटी है। देखें, मैं हमेशा अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग है, जो हमारे कम्युनिटी के अंदर लोग हिस्सा हैं वो ये जान चुके हैं कि ट्रेडर जो है वो बनता है टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और साइकोलॉजिकल चीज़ें, ये 3 एस्पेक्ट्स मिला के। तो हम साइमल्टेनियसली इन तीनों के ऊपर कवर करते हैं। दूसरा ये कि फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी का भी जो है वो सेटअप इसी पॉइंट ऑफ से लगाया गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग कोर्सेज बेचने की तरफ जो है उसकी फ़िक्र ना हो, बल्कि आपको एक प्रॉपर ट्रेडर बनाने की तरफ जो है वो उसका हो। हम लोग मतलब इवन कि ये होता है कि कोर्सेज पढ़ा दिए, कर दिए, और उसके बाद आप जाने हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम लोग डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स देते हैं, होमवर्क्स देते हैं, और उसको पूछा जाता है ताकि आपके जो है, क्योंकि देखिए हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट फॉरेक्स इज़ अ ईजी मनी। वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं इस फील्ड के अंदर और फिर अपना नुकसान करते हैं और करते चले जाते हैं, एंड देन दे गेट एडिक्टेड टू दैट लॉसेस एज वेल। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए। मेहनत करना आपका काम है। हम लोग देखें, मैं वीडियो बनाता हूँ, इसी वीडियो को देख के डेली वीडियो अपडेट होती है, वही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर लोगों ने मैसेज आते हैं कि सर हाँ, वी हैव रिकवर्ड ऑल आवर लॉसेस, वी हैव लर्नड अ लॉट एंड वी हैव मूव्ड आवर सेल्फ एज अ ट्रेडर, वी हैव एनहांस्ड आवर सेल्फ एज अ ट्रेडर। आपकी वीडियोस देख के, आपके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके, आपकी ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करके। लेकिन उस्ताद एक ही होता है, उस क्लास के अंदर फेलियर भी होगा, टॉपर भी होगा और एवरेज स्टूडेंट भी होंगे। तो असल चीज़ यही होती है कि हम तो अपने बेस्ट दे रहे हैं, हाँ, ये इंश्योर किया जाता है कि आपको बेस्ट जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म को जो है वो कॉपी करना शुरू हो गए। ये जो चीने मीने ग्रुप्स के साथ सिग्नल बेचने का जो काम था वो काफ़ी ठंडा पड़ गया। तो ये चीज़ें 20-20-30 बिप्स का जो सिग्नल होता था और बूम हाट हाट टू, ये चीज़ें काफ़ी जो है वो मार्केट से अब आउट हो गई हैं, शॉर्ट हो गई हैं। तो कोशिश यही है कि जो लोग भी हैं, जो कुछ जानते हैं, जो कुछ समझते हैं, वो अच्छा काम करने की कोशिश करें। मार्केट के अंदर आप किसी के पास भी जाएं, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि क्या एज अ ट्रेडर यू आर लर्निंग द थिंग्स और नॉट। क्या एज अ ट्रेडर आपको फंडामेंटल्स को आप इग्नोर तो नहीं कर रहे? क्या एज अ ट्रेडर आप अपनी साइकोलॉजी मजबूत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? देखिए, ये कोई भी जिस तरह बिज़नेस होता है, इट टेक्स टाइम। आपको उस बिज़नेस के अंदर से पूरी तरह से फ्लरिश होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो सेम गोज़ विद दैट। ट्रेडिंग भी वही बिज़नेस है कि जिसमें आपको टाइम चाहिए होगा। इट विल टेक टाइम फॉर यू टू फ्लरिश। लेकिन उस टाइम चाहिए के दौरान आपका क्या राइट पाथ है कि नहीं है? आप राइट जगह पे मौजूद हैं कि नहीं है? आपकी डायरेक्शन राइट है कि नहीं है? आप सीखने को, लर्निंग को प्रेफरेंस दे रहे कि नहीं दे रहे? देखिए, हम डे 1 से, मैं जितनी भी वीडियोज़ में बार बार कहता हूँ कि लर्न द थिंग्स, लर्न द थिंग्स, लर्न द थिंग्स, एनहांस योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं, अच्छा यार, ये तो जो है ना बेसिक चीज़ें हैं, तो हम लोगों को तो आप आगे की चीज़ें पढ़ाएं जिससे वो होता है बात। वो कहते हैं जी हमें ज्ञान एंगल्स पढ़ाएं, ये पढ़ाएं, वो पढ़ाएं। भाई, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आप चाहे जो मर्ज़ी आप करें, पहले आपको मैट्रिक करना है, फिर आपको FA करना है, फिर BA और फिर ही मास्टर्स होगा। अभी आपका मैट्रिक ही कच्चा है तो आप FA का एग्ज़ाम कैसे पास कर लेंगे? आपने नकलें मार मार के, सिग्नल ग्रुप पकड़ पकड़ के आपने मैट्रिक पास किया, तो आप FA कैसे कर लेंगे? आप BA कैसे कर लेंगे? तो अपने आप को अच्छे तरीके से लर्निंग के प्लेटफॉर्म से गुजारें, लर्निंग के कर्व से गुजारें, तब आप जाके चीज़ों को आगे समझेंगे, अपना विजन, अपना मेंटल साइकी को स्ट्रॉन्ग करें।
खैर जी, बात हो गई अब मंडे की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट का फैसला होना है। इंटरेस्ट रेट का फैसला तकरीबन तय है। 72% चांसेस आर देयर कि इंटरेस्ट रेट विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक हो गया जी। अब मंडे को क्या होता है? मंडे को ऑब्वियसली मैं हमेशा बात करता हूँ कि मंडे को जो मॉर्निंग होती है हर कुछ स्कैल्पर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वीकली क्लोजिंग को गोल्ड की जो है बुलिश मान रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली जो है वो ऑब्वियसली अब भाग्य इज़ देयर। और मैं अगर ये बात करता हूँ आपको, अगर शायद 68 इनिशियली और फिर अगर 75 इनिशियली, ये यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप अच्छा लेवल है सेल करने का और सेल को होल्ड भी कर सकते हैं। 100 पिप्स तो आपका पहला टारगेट होगा ही होगा, क्योंकि ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड हैंडलिंग, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। लेकिन मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस भी करेगी, रिट्रेस कर सकती है यहाँ से जहाँ पर क्लोजिंग हुई है। देयर इज़ अ चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सीधा 52 53 पे आए और उसके बाद मार्केट रिट्रेस करे अप टू द लेवल ऑफ 68। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि यहाँ से 68 पर जाए और फिर नीचे की तरफ मार्केट आए तो इट विल कंटिन्यू इट्स ट्रेंड टूवर्ड्स देयर। लेकिन ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में आई है मार्केट। ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल फंडामेंटली भी और टेक्निकली साइड भी बेरिश है। वीकली को आप ज़रूर उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये वीक जो है क्लोज इसके बुलिश होने के चांसेस हैं। लेकिन इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात कर रहा हूँ, मंडे और ट्यूसडे दे शुड बी ऑन द बेरिश साइड। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है। बोथ वेज आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के जो है वो तरीके, फार्मूलाज मैंने बताए हुए हैं। आई हैव डिस्कस दीज ऑल। हमारी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर भी स्कैल्पिंग ट्रेड्स को पूरी तरह से कवर किया जाता है, उसकी टेक्निक्स बताई जाती हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप उसको देख सकते हैं। DXY साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन DXY क्योंकि जरिए पता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना, तो DXY को सपोर्ट मिलेगी और वो जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने की कोशिश कर सकता है। DXY अच्छी खासी रेजिस्टेंस को कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से जो है वो आपको जो यूरो और GBP है वो अंडर बेरिश प्रेशर ही नजर आएंगे। थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट होती है तो आप ऊपर से सेल लीजिएगा। GBP जो है वो 1.292 के पास अगर आपको मिलता है, 5 पास मिलता है, ऊपर का एसएल दे के आप सेल कीजिएगा। लेकिन वही बात होती है कि सेलिंग जो है ना फॉर्मेशन बन लेने दीजिएगा, बगैर उसके मत कीजिएगा। नीचे जो टारगेट है उसका 1.265 विल बी समथिंग वेरी वेरी आइडियल कि आप अगर वहाँ से आप बाय करें, दैट विल बी समथिंग वेरी आइडियल। इसी तरीके से जो है वो जो यूरो है वो 1.095, ये एक अच्छी आइडियल जगह हो सकती है बाय करने का और लॉन्ग टर्म बाय होल्ड करने का। GBP JPY होल्ड करना पड़ेगा आपको। और जो USD JPY है आपका काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ ट्रेस ले सकता है। और लेकिन ये कि ये सेलिंग एरियाज़ ही हैं। JPY की अभी प्रॉपर मूव शुरू नहीं हुई। जिस तरीके से मैं अक्सर आप लोगों को कहता होता हूँ कि ज़ाहिर बात है DXY की जब मूव ठंडी होगी, डॉलर की जब मूव ठंडी होगी, तो फिर आपका जो है ना वो JPY की मूव होगी। क्योंकि देखें, एक जो मनी मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट का पैसा, उसका मैक्सिमम जो पैसा फॉरेक्स मार्केट के अंदर ही रहता है। जो करेंसी ट्रेडर्स हैं, सारा कुछ हैं, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसमें डालना, गोल्ड के अंदर या उस चीज़ों में डालना पसंद ज़रा कम ही करते हैं। उनके लिए अल्टरनेट कभी नहीं होता। हाँ, अल्टरनेट क्या होता है कि US डॉलर है तो US डॉलर के बाद अल्टरनेट येन हो जाता है, स्विस फ्रैंक हो जाता है। स्विस फ्रैंक काफ़ी पीछे नीचे जा चुका है, काफ़ी डाउन हो चुका है, तो वो स्विस फ्रैंक अपना वो रोल जो है वो ख़त्म कर रहा है। तो येन की मूव का इंतज़ार है, क्योंकि देखें येन जो है वो पॉलिसी वाइज भी और चीज़ों वाइज भी जो है थोड़ा सा एक अल्टरनेट पॉलिसी रखे हुए। लेकिन अभी तक देखा जाए तो फेडरल रिज़र्व की पॉलिसी कामयाब जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेडरल रिज़र्व जो है वो एक अच्छी पॉलिसी दे रहा है और अच्छे जनाब जो है ना वो उनका मामला चल रहा है। जो उनके टारगेट्स हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग उस टाइम समझ रहे थे कि जी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बात की कि US इज़ अ जाइंट। अभी तक उनके पास रिसेशन डिक्लेयर नहीं हुआ और देयर इज़ अ क्लियर कट प्रेशर ऑन द जो क्लियर कट प्रेशर आ चुका है इसके ऊपर, फेडरल इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन की कमी का शिकार है, सारा कुछ हो रहा है, ये चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर बीइंग बिल्डिंग। तो ये चीज़ों को देखते हुए जो है वो हम कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इज़ डूइंग अ प्रेटी गुड जॉब। और अगर जब फेडरल रिजर्व इज़ डूइंग अ प्रेटी गुड जॉब तो डॉलर जो है हम उसको बेरिश फॉर्मुलेशन में लेकर आएंगे। ऑयल का मैंने बताया था बुलिश क्लोजिंग हुई भी है। ऑयल का जब अगला टारगेट है वो वैसे तो जो है वो एक बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है 77.3 के पास,
तो इससे नीचे नीचे जब तक आपकी कोई एज 4 कैंडल 77.3 के ऊपर ओपन और क्लोज अगर नहीं होती, तब तक आप यहाँ से ऊपर का एसएल देकर सेलिंग कर सकते हैं और वो अच्छी सेलिंग बना सकती है। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ सेलिंग बनती है तो 77.3 से लेकर 74 का एक चैनल फॉर्म होने के चांसेस हैं अगले 2-3 दिन के अंदर, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन चूंकि जो है वो थोड़ा बहुत सप्लाई क्रंच और ये चीज़ें मामला तो हो सकते हैं, और टेक्निकली थोड़ा सा हम जो है वो इसको कहा जाए कि अगर 77.3 से ऊपर एज 4 कैंडल कोई क्लोज और ओपन हो जाती है तो फिर हम शायद अगला टारगेट 81 का देख सकते हैं। बट स्टिल दीज आर गुड सेलिंग लेवल्स फॉर द स्विंग ट्रेडर्स, आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। ये एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ को हिम्मत के साथ बंदा जो है वो अवेल करेगा, सारा कुछ करेगा, तो यू कैन गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट आउट ऑफ दोस। अगर हम जो है वो बात कर लेते हैं नैस्डैक की, नैस्डैक जो है वो 15,400 की उसकी सपोर्ट है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेकिन ये है कि ओवरऑल शायद जो है वो बेरिश प्रेशर रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होता है तब भी नैस्डैक भी जो है प्रेशर के अंदर आता है। तो 2 दिन जो है वो नैस्डैक कैन गो इनटू द प्रेशर। इनिशियली टारगेट जो है 15,150 का मंडे और ट्यूसडे में जो है वो आप इसके दरमियान ऑसिलेट करता देख सकते हैं, लेकिन 15,400 इज़ स्टिल अ गुड सपोर्ट। 15,400 से नीचे कोई एज 4 ओपन और क्लोज अगर हो जाती है नैस्डैक की तो फिर एक अच्छा एरिया हो सकता है यहाँ से सेल पे बैठने का, और 250-300 पिप्स की मूवमेंट तो नैस्डैक आपको ऐसे ही बड़े आराम से दे जाता है। तो ये चीज़ें 12 लाइव होकर कवर हो गई हैं। अच्छा, जो तो है आपका इसका जो यूके के, यूरोप के और जो इनके क्लाइंट्स हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के, तो वो जो है क्योंकि वहाँ पर लेवरेज बहुत कम है, जितने ब्रोकर्स हैं वहाँ पर कोई लेवरेज ज़्यादा नहीं दे रहे, तो उसके लिए बहरहाल जो है मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो GTC का ब्रोकर का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GTC 1:500 की लेवरेज देता है वहाँ, क्योंकि 1:20 1:30 इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं देते। तो 1:500 की लेवरेज जो है वो GTC ब्रोकर दे रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करके हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, अगर कोई इसको अवेल करना चाहता है तो इट मोर देन वेलकम। बहुत सारे लोग यूके के और ऑस्ट्रेलिया के हमारे पास उस ब्रोकर के थ्रू हमारे पास मौजूद हैं, तो दे आर बीइंग द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी और अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी के मूवमेंट से इतराज़ होता है कि सर हर एक को सवाल पूछने की, हर एक को करने की जाता है, तो भाई मेहनत करें। हम जब स्टार्ट में थे 18-18 घंटे हम चार्टों के अंदर घुस रहते थे, चार्ट्स के अंदर दिमाग खाते रहते थे, बुक्स पढ़ते रहते थे। तो आपको स्टार्ट में तो मेहनत करनी है। अगर आप स्टार्ट में मेहनत नहीं करना चाहते और आप पकी पकाई खाना चाहते हैं तो आप अपने आप को कैसे ग्रो करेंगे? आप डिपेंडेंट ही रहेंगे उसी पकी पकाई के ऊपर। तो इस डिपेंडेंसी से निकलें, जो ग्रुप है उसके अंदर टाइम दीजिए और बाद में अपने आप को अपनी लर्निंग के ऊपर टाइम दीजिए, अपने आप को एनहांस कीजिए। आई होप कि यू विल हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। बहुत सारे लोग जिन्होंने उस ग्रुप से फ़ायदा उठाया, जब वो मुझे मैसेज करते हैं कि हाँ सर हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो आई फील हैप्पी ओवर दीज थिंग्स, आई रियली फील हैप्पी। तो ख्याल रखिए अपना जी, थैंक यू वेरी मच जी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। इट्स ऑलवेज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर अस।